हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा हौसला बैच रहेगा। डे 3 है हौसला बैच का। आज हम लोग ब्लड रिलेशन करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस तक करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। ओके, एक वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग आपको हर टाइप के ब्लड रिलेशन करेंगे, मॉडरेट एंड ट्रिकी लाइफ के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो हम आपको पूरा जनरेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर पजल करेंगे, फिर कोडेड आपको क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये चलेगा पूरा। ओके, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हम बातें आपको करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि आपको, ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक आपको पेन ले लेते हैं। यहाँ पे जो हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे आपको बॉक्स हम मेल से डोनेट करेंगे एंड सर्किल हम फीमेल से डोनेट करेंगे। ओके, बॉक्स इज मेल एंड सर्किल इज फीमेल। ग्रैंड फादर आपके फर्स्ट जनरेशन रहेंगे। ग्रैंड मदर ये आपकी फर्स्ट जनरेशन होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, देखो थर्ड जनरेशन आप कहाँ होते हैं, आप हमेशा थर्ड जनरेशन में रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे आपका ग्रैंडफादर बोला गया, मतलब आपकी मदर या फिर फादर के फादर। ठीक है, अगर माँ की तरफ से यहाँ से रिश्ता बनता है तो वहां पे पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपके फादर है और फादर के यहाँ पे फादर है, तो यहाँ पे आप, सॉरी, ये मदर की तरफ से जाएगा तो मैटरनल कहेंगे, और अगर फादर की तरफ से जाएगा तो पैटर्नल कहेंगे। ओके, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आपका कौन आ जाएगा, सन आ जाएगा। ग्रैंड सन कहाँ आ जाएगा, फिफ्थ जनरेशन में आ जाएगा। ग्रेट ग्रैंड सन कहाँ आ जाएगा, सिक्स जनरेशन में आएगा। लेकिन बैंकिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है वो कितना जनरेशन तक अमूमन जाया जाता है, देखो यहाँ 1 2 3 4 जनरेशन तक आपको अमूमन क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 जनरेशन तक जाता है। एक्सेप्शनल कोई भी होता है तो एक्सेप्शनल में अगर आपसे हो सकता है कि पूछा जा सके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपको बेसिक से। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, देखो, अगर आपको बनाना है पजल तो वो वाला बना सकते हो। ठीक है, देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप जो कि आपको कोडेड आ जाएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कोडेड ब्लड रिलेशन में, एक हम इस टाइप का क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस टाइप, जब कोडेड को हम आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन को, इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिलेशनशिप, एक होता है बैकवर्ड रिलेशनशिप। ये जो क्वेश्चन हम लिया है आपको मिक्स लिया है, दोनों का मिक्स है, जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिलेशनशिप दोनों है इसमें। ओके, तो ये दोनों समझ लोगे तो एक ही क्वेश्चन में आपका दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड रिलेशनशिप कौन है, बैकवर्ड रिलेशनशिप कौन है। P एट द रेट क्यू मीन्स P इज द सन ऑफ Q। इसमें आपको P एट द रेट Q ये डोनेट किया गया और P के बारे में रिलेशनशिप बताएगी कि P इज द सन ऑफ Q। P जो है वो बेटा है Q का। ओके, अब यहाँ देखो P हैश Q मीन्स Q इज द चाइल्ड ऑफ P, मतलब बाद में जो आया है ना उसके बारे में यहाँ पहले रिलेशन, Q इज द चाइल्ड ऑफ P, P का चाइल्ड है Q। अब डॉटर है सन है हमें नहीं पता। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इसे ध्यान दें एग्जामिनेशंस में। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड ही लेके बना दीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे आप गलत कर दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे देख लो, यहाँ पे और भी बैकवर्ड रिलेशनशिप है। पी स्टार क्यू मीन्स क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। ओके, P प्लस क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पजल का है जिसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा पजल है। ओके, तो बोर्ड क्लियर कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोला, डी हैश ई, डी हैश ई क्या रहा कि Q इज द चाइल्ड ऑफ P। मतलब क्या कहेंगे हम लोग, इसको यहीं रख के पढ़ दो कि डी हैश Q, डी इज द चाइल्ड ऑफ E। E का E इज द चाइल्ड ऑफ D आ गया। E जो हमारा क्या आ गया, ये हो गया चाइल्ड ऑफ D। हमारे यहां तक आ गए भाई। फिर E एंड F, एंड F देखो कौन है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब E इज द हस्बैंड ऑफ F। तो E को हमारा हस्बैंड बना दो F का, E यहाँ हस्बैंड बना, F हो गया। F स्टार G, F स्टार G यहाँ पे फिर बैकवर्ड रिलेशनशिप मीन्स F इज द डॉटर इन लॉ ऑफ G। F जो है हमारा डॉटर इन लॉ है किसका, G का। F इस
F is the daughter-in-law of G. Okay, F नहीं, देखो यही गलती हो जाती है। ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिलेशनशिप है, ये वही गलती होती है। यहाँ देखो फॉरवर्ड रिलेशनशिप मतलब यहाँ एफ स्टार जी है, मीन्स जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया कि कैसे यहाँ पे गलती होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिलेशनशिप में। मतलब कि क्या है, यहाँ पे जी जो है वो डॉटर इन लॉ है एफ की, मतलब एफ का कोई सन आएगा जिसकी आपको वाइफ होगी जी। अब जी प्लस क्या है, चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इरेजर ले लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, पेन कर लिया। फिर से देखो अब आगे क्या बोला है, जी प्लस एच। जी प्लस एच मतलब क्या, जी इज द वाइफ ऑफ एच। देखो फॉरवर्ड रिलेशनशिप है, जी इज द वाइफ ऑफ एच, जी इज द वाइफ ऑफ एच। एच परसेंटेज आई, एच परसेंटेज आई मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि एच इज ओल्डर देन आई एज वाइज। ओके है, I at the rate F. I at the rate F, forward relationship. I is the son of F. I is the son of F. यहां तक हमने रिलेशनशिप बता दिया। अब हमसे पूछा क्या है कि हाउ इज E रिलेटेड टू G। E किस तरीके से रिलेटेड है G से। देखो E कैसे रिलेटेड है G से, ये हमारा G का कौन है, फादर इन लॉ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा फादर इन लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम कंफ्यूज हुए, यहाँ पे एफ और जी में यही होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिलेशनशिप जब आपको मिला के दिया जाता है। देखो इस तरह का हम क्वेश्चन करा दिया जहाँ पे दोनों मिक्स है, तो अब एक फॉरवर्ड रिलेशनशिप सिर्फ मिक्स होकर आएगा या फिर बैकवर्ड रिलेशनशिप आएगा, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, हम आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देना स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, अभी रुकिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। इफ द एज ऑफ x is 22 years and v is 42 years, then what is the probable age of m? m का probable age क्या है, v and m। v and m means v is the husband of m, तो v हमारा husband हो गया m का। ओके, m परसेंटेज x मीन्स m is older than x, m जो है वो older than x है, तो लिख लिया हमने। x at the rate v means x at the rate v, at the rate v x is the son of v, x जो है हमारा son है v का। v परसेंटेज m means v is older than m। ओके, अब हमें दिया था कि x जो है वो 22 साल का है और v जो है वो 42 साल का है। अब व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ m, तब m का बताइए कि एज क्या हो सकता है। तो m का इन दोनों के बीच में देख लो कौन सा ऑप्शन है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 44 नहीं है, 47 नहीं है, 34 है, तो हमारा 34 आंसर इज 34 ईयर्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ये हो गया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ पर्सन या इंट्रोड्यूसिंग टू अ पर्सन, पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग टू अ पर्सन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, ठीक है, इसमें आप माई पकड़िए, माई फादर, तो वुमेन बताइए, वुमेन के फादर बनाइए। ठीक है, फादर बना दिया। ओके, अब माई के पहले वाला पूछिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की ओनली बेटी इस मैन की वाइफ है। मैन यहाँ आ जाएगा, मैन मेरा स्क्वायर से। अब यहाँ पूछा हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन, ये मैन जो है वुमेन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो हमारा क्या है, हस्बैंड है। हमारा 6 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, ठीक है, पॉइंट तो क्लियर कर देते हैं। 7 नंबर आता है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। तो हमने क्या कहा, सब आप सबसे पहले किसको पकड़िएगा, माई को पकड़िएगा, माई मदर इन लॉ। तो वुमेन यहाँ लिखा, यहाँ पे इसके
हस्बैंड हो जाएंगे कि यहाँ पे मदर इन लॉ हो गई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं वो। ओके, अब माई से आगे वाले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, माई के आगे वाले स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे देखो माई मदर इन लॉ पढ़ लिया था। अब क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड दिस मैन्स सन सिस्टर, दिस मैन्स सन्स सिस्टर। तो ये मैन की सन की सिस्टर क्या है, इज माई मदर इन लॉ। ये मेरा मैन है यहाँ पे, इस मैन की सन की, मैंस सन की सिस्टर ये हुई, और ये वुमेन की क्या है, मदर इन लॉ है। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनशिप निकला। हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। वुमेन का हस्बैंड कौन हुआ, ये वाला हुआ ये, और ये किससे, ये मैन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो देखो क्या है, ग्रैंडसन है, मैन के सन के बहन का बेटा, ग्रैंड सन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और अमूमन एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में 1 नंबर के लिए आपसे प्रीलिम से पूछ लिया जाता है, और ये आपका काफी टाइम वेस्ट करा देता है। सबसे पहले यहाँ पे माई के बाद वाले स्टेटमेंट पकड़ा कीजिए, कि माई के बाद आपको किस टाइप से क्वेश्चन पकड़ना है, माई के बाद आपको कैसा क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसके बाद आप पहले वाले स्टेटमेंट पकड़िए कि क्या कहा गया है। इस टाइप से अगर आप बनाइएगा, दो सेपरेट वे में इस टाइप को तोड़ करके, पहले माई के बाद वाला स्टेटमेंट, फिर उसके बाद माई के पहले वाला स्टेटमेंट, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नीलम हु इज रोहित डॉटर सेज टू इंदू। नीलम जो कि रोहित की डॉटर है, इंदू से कहती है, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। तुम्हारी मदर रीता यंगर सिस्टर है मेरे फादर की। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी। मेरे फादर जो कि सोहन जी के थर्ड चाइल्ड है। ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग, माई के बाद वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, माई फादर, यहाँ फादर आ गया। योर नीलम हु इज रोहित डॉटर सेज टू इंदू। नीलम जो कि रोहित की डॉटर है, इंदू से कहती है, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर मतलब रीता की, यहाँ पे मेरे फादर की बहन हो गई रीता। रीता, योर मदर रीता मतलब किसकी मदर रीता है, हिंदू की। ठीक है, ये कहा, ये कौन है, ये हमारी नीलम। के नीलम हु इज रोहित डॉटर सेज टू इंदू। नीलम जो कि रोहित की डॉटर है, इंदू से कहती है कि तुम्हारी माँ मेरी यंगर सिस्टर है मेरी फादर के। यहाँ पे इसके फादर आए, ये हमारे एक जनरेशन ऊपर, ये सेम जनरेशन बता रहा है, यहाँ पे फादर आए, इसके फादर के यंगर सिस्टर है, मतलब फादर जो है वो ओल्डर है। ठीक है, हाउ इज सोहन जी रिलेटेड टू इंदू। ठीक है, अब यहाँ पे सोहन जी कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी। माई फादर, फादर यहाँ पे है, ये जो फादर है सोहन जी का थर्ड चाइल्ड है, सोहन जी यहाँ आ जाएगा। सोहन जी का एक चाइल्ड ये हो गए, एक चाइल्ड ये हो गए, एक चाइल्ड और कोई होगा, हो सकता है कि ये मेल हो सकता है ये फीमेल हो। ओके, हो सकता है ना कि यहाँ पे मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हाउ इज सोहन जी रिलेटेड टू इंदू। इंदू से सोहन जी कैसे रिलेटेड है, तो इंदू जी के ग्रैंड फादर हैं सोहन जी। यहाँ पे क्लिक किया ग्रैंड फादर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा सवाल सबका स्टैंडर्ड। अब देखो ब्लड रिलेशन, आपको डाटा सफिशियंसी में भी आपको आता है ब्लड रिलेशन, काफी हॉट टॉपिक है। आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ, ये सब प्रीलिम्स में आने का काफी ज्यादा चांसेस होता है, किसी भी पीओ एग्जामिनेशंस के। इवन क्लर्क एग्जामिनेशन भी इजी लेवल पे आपको पूछा जा सकता है। डे 2 हौसला बैच का जो हमने पढ़ाया है, उसमें हमने आपको डाटा सफिशियंसी ही पढ़ाया है। ओके, डाटा सफिशियंसी ही पढ़ाया है, और इसमें हमने टू स्टेटमेंट और थ्री स्टेटमेंट दोनों
टाइप के क्वेश्चन को डील किया है। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है उसमें, तो आप जा करके देखिए, अगर ये नहीं देखा है तो डे 1 आपको इनइक्वलिटी था, डे 2 आपको मैंने डाटा सफिशियंसी रखा, थर्ड आपके सामने ब्लड रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा तीनों। और हमारा पजल का कोर्स भी चल रहा है, 17 फ्री पजल कोर्स में 17 फ्री लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और भी लेक्चर अभी अपलोड हो। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, अब हमें इसमें बताना है कि ओ कैसे रिलेटेड है एल से। ओ यहाँ पे देखो ऑप्शन से पकड़ो, तीन स्टेटमेंट है तो ऑप्शन से पकड़ो। क्या है, ओनली वन है, ओनली टू है, सबसे पहले ओनली वाले को चेक करो। ओ इज फादर ऑफ आर, ओ जो है वो आर का फादर है। आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर जो है वो टी का ब्रदर है। टी इज एल्स वाइफ, टी जो है एल्स की वाइफ है। मतलब वाइफ जो हमारा रिलेशनशिप होता है ना, ये मदर, ये हस्बैंड वाइफ का, यहाँ पे यही एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे हमें दोनों का जेंडर पता चलता है कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कैसे पूछा कि ओ कैसे रिलेटेड है एल के साथ, तो ओ का तो हमें पता ही नहीं चला, या तो मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकता है, तो हमें नहीं पता चला। वन ओनली हमें जवाब नहीं दिया। अब टू ओनली पे देखते हैं। देखो थ्री ओनली तो नहीं आएगा, एल इज फादर ऑफ टू चिल्ड्रन, तो यहाँ तो पता नहीं चलेगा। ओ इज सन ऑफ आर, ओ जो है हमारा सन है आर। ठीक है, आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर जो है वो ब्रदर है टी। ओके, टी इज एल्स वाइफ, टी जो है हमारी एल्स वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो है एल्स वाइफ होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ओ का जेंडर पता चल गया। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, एल से कैसे रिलेटेड है हमें पता चल गया कि नेफ्यू है। तो हम सिर्फ ओनली टू से आंसर निकाल पाए। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट में बस यही फर्क है कि यहाँ पे हम ओ का जेंडर नहीं बता पाए, और सिर्फ दूसरे वाले से हम ओ का जेंडर भी बता पाए। लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे पूरे आंसर को चेंज कर दिया। यहाँ पे ओनली टू हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब कन्वेंशन जो आपको ब्लड रिलेशनशिप का सवाल पूछा जाता है, उस टाइप का ये सवाल है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है, केयरफुली इंफॉर्मेशन पढ़िए और बताइए। 9 पर्सन है, जो कि 9 लोग हैं, 9 पर्सन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर अरेंज इन 3 जनरेशन ऑफ अ फैमिली। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखे, तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि कितने मेंबर हैं। 9 मेंबर है। कितना जनरेशन है, 3 जनरेशन है। ओके, चलिए और कोई दिया है इंफॉर्मेशन। देयर आर 4 फीमेल, 4 हमारी फीमेल है, लिख लिया। ठीक है, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, सी जो है हमारी वो डॉटर इन लॉ है इसकी, एफ की, मतलब एफ के सन से सी का ब्याह हुआ है। सी इज मैरिड टू एफ सन्स। ठीक है, एफ इज मैरिड टू ई, एफ जो है हमारा मैरिड है ई के साथ। E has 3 children and one of them is unmarried. E का 3 चिल्ड्रन है। चलो, तो एक तो यही हो गया, एक यहाँ आएगा 2, एक यहाँ आएगा 3। ये 3 जगह हम लोग बना के रखें। वन ऑफ देम इज अनमैरिड, कोई एक है जो कि अनमैरिड है। ए इज डॉटर ऑफ एफ, ए जो है हमारी डॉटर है एफ की, तो ए को यहाँ बना लो कि ए हमारी डॉटर है एफ की। ठीक है, डी इज आंट ऑफ जी, डी कौन है हमारी, डी इज जीज आंट, जीज आंट। ओके, हु इज ग्रैंड सन ऑफ ई, ई का ग्रैंड सन है, तो देखो ई कहाँ आएगा, फर्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन के बाद यहाँ पे कोई आएगा, उसके बाद एक जनरेशन पे जी यहाँ आएगा, जो कि हमारा ग्रैंड सन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक पर्सन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पे आए ग्रैंड सन, है ना। आई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, आई जो है, आई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, बी का ब्रदर इन लॉ है। बी हु हैज वन चाइल्ड, तो बी का सिर्फ एक चाइल्ड है, तो हमने एक करके यहाँ लिख दिया कि बी का एक चाइल्ड है। दैट इज एच, तो बी का चाइल्ड कौन है, एच है। यहाँ पे हमने बता दिया इसमें कि बी का चाइल्ड एच है। ई इज नॉट मेल, ई जो है हमारा मेल नहीं है। ई कौन है, फीमेल है। जैसे ही हमें ई फीमेल के बारे में पता चला, तो एफ जो है हमारा मेल है, ये भी पता चल गया। ठीक है, डी इज अनमैरिड, डी जो है वो मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया। डी लिखा ही हुआ था, यहाँ पे मैरिड लिख करके क्रॉस कर दिया। बी इज नॉट सन इन लॉ ऑफ ई, बी जो है हमारा ई का सन इन लॉ नहीं है। ठीक है, बी जो है यहाँ पे नहीं है सन इन लॉ ऑफ ई। अब देखो यहाँ पर
ई का यहाँ पे 3 बेटा है, ई के 3 चिल्ड्रंस हैं। हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। ई के देखो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, 1 2 3, इसमें से एक को अनमैरिड रहना है, ठीक है, एक को अनमैरिड रहना है। बहुत बड़ा हिंट है कि डी अनमैरिड है, ठीक है। तो चलो डी एक यहाँ पे हो सकता है कि एक आ जाए यहाँ पे डी, जो कि अनमैरिड रहेगा, ठीक है। डी इज जी आंट, तो जी की आंट है, तो मतलब यहाँ पे फीमेल ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये तो अनमैरिड ही हो गया एक, मतलब कि ए जो है वो इसका ही शादी होगा किसी मेल के साथ, ओके। और यहाँ पे हमें दिया है कि बी जो है हमारा वो सन इन लॉ नहीं है ई का, मतलब बी जो है यहाँ पे मैरिड है, बी तो हमारा मैरिड है क्योंकि एक उसका बच्चा है, तो बी यहाँ पे सन इन लॉ नहीं होगा, मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, बी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, बी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो अगर हम बी को यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं तो ये ई का क्या बन जा रहा है, ई का सन इन लॉ बन जा रहा है। तब हमने पता चल गया ना कि बी जब मैरिड ही है और उसको सन इन लॉ नहीं आना है, तो हमारा बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी कहाँ पे आएगा, बी सिर्फ हमारा यहाँ से उठ करके बी हमारा यहाँ पे से उठ करके बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। बी यहाँ का यहाँ प्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि बी का एक बेटा है, ए का एक सन है, एक मतलब बी इज बी का एक चाइल्ड है, बी हु हैज वन चाइल्ड दैट इज एच, बी का एक चाइल्ड है एच। अब हमें पता है कि यहाँ पे ए डी इज जीज आंट, जी की आंट है, मतलब इस जनरेशन में इसका तो एक ही सन है ना, वन चाइल्ड, तो मतलब दूसरा चाइल्ड यही आएगा जी, जी यहाँ आ गया। अब हमारा कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई हमारा है यहाँ। अब हमें पता था ना कि 3 जनरेशन है, तो 3 जनरेशन हो गए, 9 लोग हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फर्स्ट जनरेशन, 2 थर्ड जनरेशन, बाकी 5 सेकंड जनरेशन में, ठीक है। 4 फीमेल है, तो यहाँ देखो 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, ये दोनों मेल हो जाएगा, ओके। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये। हमने सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो बना ही लोगे और एग्जाम का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो अपने भी तो स्तर अच्छा करना है ना। आजकल ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ब्लडेशन में जिसको स्किप करना पड़ जा रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 7 मेंबर की फैमिली है। अच्छा ये हम ना, चलिए तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन दे दे, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, और यहाँ पे आप फैमिली ट्री बना दीजिएगा। इन फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर ओनली 2 कपल्स, ए इज बी's डॉटर हु इज हस्बैंड ऑफ ए, डी इज मैरिड टू सी, ओके, डी इज married to C, who is sister of A, B has no son, एकदम straight relationship जा रहा है ये। E is grandmother of F, G is the only daughter of F, F is the son of C, ठीक है। How is A related to O C, how is A related to C, यहाँ पे आप बताइएगा, how is A related to C, ठीक है। यहाँ पे बताना कि आपको कैसा लगा ये इसका जवाब, बताना कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर नए। देखो हमको कोई मुश्किल नहीं है कि हमको कोई ज़रूरी ये नहीं है कि हम आपको एक एक डेली डेली क्लास हम नहीं दे सकते, हम आपको डेली क्लास अपलोड कर सकते हैं। कौन सा बड़ी बात है, 5 से लॉजेंस का क्वेश्चन उठाया और कुछ इनइक्वालिटी उठा लिया, कुछ और इजी टॉपिक उठा लिया और एक क्लास तैयार हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आपके पास। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स का ये जो हमारा टैग चलता है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपके पास लेक्चर लाने के लिए, लेकिन मेरे हर लेक्चर देखोगे तो कहीं से भी आपको पेड क्वालिटी से कम नहीं लगेगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट इस पे स्लाइड पर आ जाते हैं। हम लोग जो हमारा पजल था, इस पजल को बनाते हैं हम लोग, बेसिक से चले और मेंस में, क्लर्क मेंस और इवन पीओ मेंस में भी आपको 2 नंबर्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम हटा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। There are 5 men ZABCD who are married to 5 women OPQRS, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला कि मेन है, मेन कौन है, मेन है हमारा
ZABCD। वोमेन कौन है? वोमेन है OPQRS, but not necessarily in the same order. There are two person, one man and one woman from each of the following city. दो पर्सन है, एक मैन और एक वोमेन, जो कि हर एक सिटी से है, जो कि सिटी का नाम दे दिया कि कलकत्ता है, दिल्ली है, जयपुर है, भोपाल है, गुड़गांव है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर नहीं है। देयर इज नो सच कपल इन विच बोथ द पर्सन बिलोंग टू सेम सिटी। तो कोई ऐसा कपल नहीं है कि दोनों कोई एक ही जनरेशन में, एक ही सिटी में, ठीक है। मतलब कोलकाता से जिसकी शादी हुई है तो मतलब मेल की अलग जगह से अलग है और फीमेल यहाँ पे अलग है जिसकी शादी हुई है, मतलब आपस में इन दोनों का रिश्ता नहीं हुआ है। जो मेल फीमेल कोलकाता से उनका आपस में कोई ये लोग रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ, है ना। यहाँ से हमारा मेन हिंट स्टार्ट होता है। जेड इज मैरिड टू हू, लिख लेते हैं हम लोग। जेड इज मैरिड, मैरिड का हम डबल इससे लिखेंगे, ठीक है। जेड इज फ्रॉम दिल्ली, दिल कहाँ से है? दिल्ली से। बी एंड पी आर फ्रॉम भोपाल, बी एंड पी कहाँ से है? भोपाल से। द वुमन फ्रॉम जयपुर इज मैरिड टू द मैन फ्रॉम कोलकाता, द वुमन फ्रॉम जयपुर is married to the man from Kolkata. Okay. The man from Gurgaon is married to the man from Delhi. Woman from Delhi. So the woman from Delhi is married to the man from Gurgaon. Woman जो है दिल्ली की वो गुड़गांव से वाले मेल से मैरिड है। O is from गुड़गांव, O हमारी वोमेन है। देखो यहाँ पे अगर जल्दी से तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो O यहाँ लिख दोगे। तो हमें ये बताया कि O जो है वो फीमेल है और वो है गुड़गांव से। She is married to the woman, she is not married to the woman from Delhi and Bhopal. She जो है हमारा not marry, ये हमारा मेल है, not marry from the woman from Bhopal and Delhi, ठीक है। इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। P does not marry A, P जो है हमारा A को मैरी नहीं करती है, ओके ठीक है। A does not marry R, A जो है हमारा R को मैरी नहीं करता है, ठीक है। She is not from गुड़गांव, P जो है वो गुड़गांव से नहीं है, ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं सारी चीजें। अच्छा इस हिंट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक हिंट है, फालतू का इतना जगह ले रहा है ये। वो जो है हमारा वो गुड़गांव से। सिटीज का नेम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे हम इंक का कलर अब चेंज कर देते हैं। सिटी का नाम लिख देते हैं कोलकाता और दिल्ली और जयपुर और भोपाल और गुड़गांव। तो क्या है, मेल जाएंगे एक फीमेल जाएंगे, इधर हम मेल लिखेंगे, इधर फीमेल लिखेंगे, इधर मेल इधर फीमेल। तो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें जो बोला है पुट कर देते हैं। हमें बोला है ना कि बी एंड पी भोपाल से है, देखो बी मेल है और पी वोमेन है, तो मेल इधर लिख लेते हैं, बी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ। जेड जो हमारा दिल्ली से है तो जेड को हम पुट कर देते हैं, जेड दिल्ली से है, ओके। इतनी चीजें हमारे पुट कर दी, ओके। ओ जो है हमारा गुड़गांव से है, यहाँ देखो बताया था ना कि ओ गुड़गांव से है, तो ओ को गुड़गांव पे पुट कर दो। अब हमारा क्या है, देखो सी जो है ना, सी के बारे में है, सी के बारे में है कि भोपाल और दिल्ली से नहीं है, ओके। अब देखो जेड जो है ना वो क्यू से मैरिड है, जेड जो है वो क्यू से मैरिड है और क्यू के लिए ये तीन जगह खाली है, कोलकाता दिल्ली एंड जयपुर। लेकिन हमें पता है कि जयपुर वाली जो फीमेल है वो तो कोलकाता वाले मेल से मैरी कर रहा है, मतलब ये वाली मेल ये एक पेयर बना रहा है, मतलब यही दो जगह बचा क्यू के लिए। क्यू जो है अब हमें बोला था ना कि देयर इज नो सच कपल इन विच बोथ पर्सन बिलोंग टू सेम सिटी, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कपल ऐसा नहीं है जो कि सेम ही सिटी से है, मतलब क्यू का हमें डेफिनेट पोजिशन मिल गया कि क्यू हमारा यहाँ है, ठीक है। तो हमें डेफिनेट पोजीशन मिल गया क्यू का, फिर यस कर देता है।
ओके, क्यू को इसमें ही पुट कर देते हैं। अब मेरा कौन सा रिलेशनशिप बचा? अब मेरा आर और एस बचा ना, उस आर या फिर एस, आर या फिर एस। अब देखो यहाँ पे कौन बचा है, मेल में कौन बचा है? मेल में बचा है ए, सी और ए बी सी डी, डी, है ना? ये लोग हमारा बच गया। अब देखो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं? अगर हम देखो ए को, अगर हम क्या करते हैं कि सी, देखो सी तो गुड़गांव से नहीं है, सी मतलब ये दो जगह है, सी जयपुर आ सकता है या फिर कोलकाता आ सकता है। तो सी को अगर हम जयपुर लाते हैं, सी को हम जयपुर लाते हैं, तो सी जो देखो दिल्ली और भोपाल के फीमेल से मैरी नहीं करेगा। ओके, सी दिल्ली वाले मतलब आर से भी मैरी नहीं करेगा सी, ये दोनों तो एक पेयर बनाए हुए हैं। सी जो है आर से भी मैरी नहीं करेगा, सी जो है पी से भी मैरी नहीं करेगा, सी जो है इससे भी मैरी नहीं कर सकता है क्योंकि ये सेम जगह है। मतलब सी जो है वो ओ के साथ मैरी करेगा। सही बात, सी जो है वो ओ के साथ मैरी कर लिया। ठीक है, अब मेरा ए, अब मेरा ये था ना, यहाँ कोलकाता वाला जो है वो इसके साथ प्ले करेगा। ओके, और हमें और एक पेयर आ जाता है कि दिल्ली वाली गुड़गांव के साथ, मतलब यहाँ जो है दिल्ली वो गुड़गांव के साथ प्ले पेयर करेगी। ठीक है, अगर हम ए को यहाँ गुड़गांव पे प्लेस करें तो मेरा आर पे यहाँ से आर हटेगा, क्योंकि ए जो है वो आर को मैरी नहीं कर रहा है ना, ए जो है वो आर को मैरी नहीं कर रहा है। ओके, और यहाँ पे डी आ जाएगा, डी जो है वो एस को मैरी करेगा, डी जो है वो एस को मैरी करेगा, डी जो है वो एस को मैरी करेगा, ए जो है वो ए जो है एस को मैरी करेगा और डी जो है आर को मैरी करेगा। गलत एलिमिनेट हो, क्लियर करके हम लिख देते हैं अच्छे से कि यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारी इतनी चीजें पुट हो गई। देखो सी किसको मैरी किया, सी जो है वो जयपुर जाकर के गुड़गांव ओ को मैरी कर रहा है। ठीक है, और बी जो है हमारा किसको फिर मैरी कर पा रहा है? देखो बी जो है हमारा किसको मैरी कर पा रहा है? बी जो है आर के साथ मैरी कर पा रहा है। देखो देखो, डी की मैरी यहाँ किससे हो गया, डी जो है वो आर के साथ शादी कर लिया, जेड जो है वो क्यू के साथ शादी कर लिया, सी जो है ओ के साथ शादी कर लिया, ए जो है वो एस के साथ शादी कर लिया, लेकिन फिर बी और पी बचा और ये आपस में शादी कर लिया। लेकिन यहाँ दिया नो सच कपल इन विच बोथ पर्सन बिलोंग टू सेम सिटी, तो ये तो केस हमारा इनवैलिड हो गया। मतलब सी जो है हमारा वो जयपुर में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा केस बचा, सी मेरा यहाँ पे आ जाए, गुड़गांव कोलकाता में आ जाए सी, क्योंकि सी हमें पता है गुड़गांव में नहीं आ सकता। सी जो है वो दिल्ली और जयपुर की लड़की से शादी नहीं कर रहा है ना, सी जो है यहाँ शादी नहीं कर रहा है। अब हमें बचा ए और डी की बात, ए और डी की बात बची, यहाँ पे आर या एस आएगा, आर या फिर एस आएगा। देखो ए को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो ए फिर मेरा इसके साथ शादी नहीं कर सकता है, इसके साथ भी नहीं, और यहाँ पे आप ये वाली जो है ये और ये एक पेयर है ना, दिल्ली वाली जो आपको फीमेल है वो गुड़गांव वाले मेल के साथ है, और जयपुर वाली फीमेल जो है वो कोलकाता के साथ है, तो जयपुर वाला फीमेल जो है वो कोलकाता के साथ है। तो सी या तो आर या फिर एस के साथ यहाँ पे मैरी करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस टाइप में जहां पे भी फंसो एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे देखो ए इज नॉट मैरिंग पी, ये हिंट दिया रहता है ना, तो इसको इस्तेमाल किया करो। ए जो है वो आर, ए के जो है पी के साथ मैरी नहीं है, ए जो है आर के साथ मैरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ए को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें, ए को अगर हम यहाँ प्लेस करें तो यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि एस आएगा, क्योंकि ए जो है आर के साथ मैरी नहीं करेगा, तो यहाँ मेरा आर आ जाएगा और यहाँ मेरा डी आ जाएगा। ये मेरी पॉसिबिलिटी हिट करेगी। अब देखो कौन किसके साथ मैरी कौन किसके साथ मैरी है, जेड जो है वो क्यू के साथ मैरी है ना, और मेरा सी जो है वो आपके साथ किसके साथ मैरी है, सी जो है वो आर के साथ मैरी है, ये एक पेयर बना रहा है। ए जो है वो हमारा एस के साथ मैरी है, ये जो है एस के साथ मैरी है। ठीक है, अब मेरा बचा बी और पी और डी और ओ। ठीक है, तो हमारा एक इसमें नहीं जा सकता है, तो बी मेरा पी में चला गया, ओ के साथ चला गया और डी मेरा पी के साथ चला गया। अगर हम ये सीक्वेंस फिट किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। देखो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट
बना पूरा चीज यूज करके। देखिए कितना कहाँ तक जाता है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या था। Who among the following is the husband of S? S का हस्बैंड कौन है? S का हस्बैंड कौन है? हमने देखा अभी A है हमारा S का हस्बैंड। Which of the following pair is from कोलकाता? कोलकाता से कौन है? सबसे ऊपर ही हमने रखा था कोलकाता। कोलकाता से हमारा कौन था देख लेते हैं। C एंड Q है कोलकाता से, तो C एंड Q को टिक करो और नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैरिड कपल? इनमें से कौन जो है वो मैरिड कपल है? सी और क्यू तो एक ही जगह से है। ए और एस जो है हमारा वो मैरिड कपल है ना। देखो ए एंड एस ये हमारा मैरिड कपल है। ठीक है, ये हुआ पूरा ब्लड रिलेशन की आज कहानी। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो सेशन को शेयर करना। अगर सही में लग रहा है ना कि यूजफुल सेशन है तो इसको लाइक करना। पूरा ये हौसला बैच आपको पेड बैच से कम नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको खुद लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये पेड बैच जैसा नहीं है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। एक पेड बैच, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर जो हमारा ये है टैग, वो हमें आपके साथ निभा रहे हैं। हमारे पजल कोर्स को देखिए, नेक्स्ट दूसरा कोर्स आएगा नेक्स्ट। अब हमारा डे 4 का लेसन अपलोड होगा, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और जो फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी काफी सारे करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।